Students, good morning to all. Today I am going to explain classification of division Bryophyta. So let's start this topic. Student, division Bryophyta can divide it into two classes. First is class Hepaticae. This class includes liverworts, and second one is class Musci. This include mosses. Now students, firstly I explain here difference between liverworts and mosses. First difference, plant body is gametophyte which thallus-like and dorsoventrally flattened. लिवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी होती है स्टूडेंट वो गैमेटोफाइट होती है, जिसे हम हैप्लॉइड फेज कह सकते हैं। गैमेटोफाइट फेज में स्टूडेंट होता क्या है, गैमीट प्रोड्यूसिंग फेज जो होती है उसी को गैमेटोफाइट फेज कहा जाता है। और ये थैलस लाइक होता है प्लांट्स। थैलस लाइक का मीन्स है इसमें कोई ट्रू रूट, लीव्स, स्टेम नहीं होता है, केवल एक थैलस होता है और ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। नाउ प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और ये स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो जाती है। लिवरवर्ट्स में राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि मॉसस में राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट स्प्लिट इनटू 4 वाल्व्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। और जो स्पोरोफाइट फेज आती है जिसे हम डिप्लॉयड फेज कह सकते हैं, ये स्पोरोफाइट फेज का जो कैप्सूल पार्ट होता है ये 4 वाल्व्स में स्प्लिट हो जाता है, जिससे कि स्पोर का डिस्पर्सल हो सके। मॉसस में कैप्सूल जो होता है, स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है वो एलेबरेट मैकेनिज्म को शो करता है जिससे स्पोर डिस्पर्सल होते हैं। स्टूडेंट, लिवरवर्ट्स हैज एलेटर फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, जबकि मॉसस में एलेटर्स अब्सेंट होते हैं, ओनली स्पोर आर प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट, लिवरवर्ट में एंथ्रीडिया आर्किगोनिया जो होते हैं वो स्टाल्क पे, एक स्टाल्क होता है उस पर ये जन्म लेते हैं। जैसे रिक्सिया में ये थैलस में एम्बेडेड होते हैं। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया लीव्स में हिडन होते हैं। ये मॉसस की कंडीशन है। लिवरवर्ट में स्पोर जो होते हैं वो प्रोटोनेमा नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली फ्लैट एंड ब्रांच थैलस बनाते हैं, जबकि मॉसस में स्टूडेंट प्रोटोनेमा बनता है स्पोर्स के द्वारा और फिर जाके कहीं थैलस का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केंसिया और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिवरवर्ट्स। Mosses example is Funaria. Now students, firstly I explain here liverworts. Student, liverworts grow in moist areas. ये नमी वाले स्थानों पे ग्रो करते हैं। स्टूडेंट, प्लांट बॉडी इनकी थैलस लाइक होती है जो स्टेम, लीव या रूट में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। Thallus is dorsoventrally flat and is attached to the substratum. थैलस इनका डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है और ये सबस्ट्रेटम से हमेशा जुड़े रहते हैं। सबस्ट्रेटम का मतलब अगर ये किसी रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो रॉक एक टाइप का जो होगा सरफेस प्रोवाइड कराएगा, वो सबस्ट्रेटम कहलाएगा। स्टूडेंट, दे हैव यूनिसेलुलर राइजोइड्स आल्सो। उनकी बॉडी पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं।
स्टूडेंट, लिवरबॉट्स में गैमीटोफाइट स्टेज जो है वो डोमिनेट करती है। इनका जो थैलस होता है वो गैमीटोफाइट ही होता है, और बाद में स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो ग्रो करती है। स्टूडेंट, द एग्जाम्पल ऑफ द लिवरबॉट्स आर रिक्सिया, मार्केंसिया। नाउ स्टूडेंट्स, I will discuss here reproduction in liverworts. Student, liverworts reproduce asexually and sexually both. Asexual reproduction takes place by fragmentation of thalli, and second one is formation of gamma. Student, question here, what is gamma? Gamma are the green multicellular asexual buds that develop in small receptacles called gamma cap present on the thalli. Student, gamma जो होती हैं वो ग्रीन मल्टीसेलुलर आसेक्सुअल बड्स होती हैं जो गैमा कैप्स जिसे कहते हैं उस पर ये डेवलप होती हैं। स्टूडेंट, ये गैमा कैप थैलस में प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट, व्हेन दीज गैमे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। स्टूडेंट, यही गैमा कैप से जब गैमे अलग हो जाती हैं तभी ये जर्मिनेट करते हैं और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती हैं। नाउ सेकेंड वन इज sexual reproduction in liverworts. Student, sexual reproduction occur by the formation of male and female organs which are produced either on the same or on different thallus. Sexual reproduction जो होता है वो मेल और फीमेल ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है और जो सेम या डिफरेंट थैलाई पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्टूडेंट, द ऑर्गन प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पर वो मेल और फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये गैमीट्स जब फ्यूज़ होते हैं तभी जाइगोट बनता है। जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्टूडेंट, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल। और ये स्पोरोफाइट फुट, सेटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। स्पोर्स आर फॉर्म बाय मियोसिस इन द कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स जो होते हैं मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं और दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तभी गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टूडेंट, दिस इज द सीमेटिक डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द लिवरवर्ट्स। स्टूडेंट, गैमीटोफाइट consists to organ antheridium and archegonium. Antheridium is a male reproductive organ and archegonium is the female reproductive organ. Student, antheridium produce the biflagellated antherozoids, or these antherozoids are haploid male sex cell. These biflagellated antherozoids move through water and they reach to the archegonium. Archegonium produce the single egg, and when biflagellated antherozoid fuse with ova या egg, then zygote is formed. Zygote is a diploid cell. When this zygote
develop, then sporophyte is formed. Sporophyte is differentiated into फूड, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट में 3 चीज़ें होती हैं, फूड, सेटा और कैप्सूल। और ये कैप्सूल के अंदर मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन। स्ट्रेन, ये जब स्पोर्स बन जाते हैं मियोसिस सेल डिवीज़न से, और ये हैप्लॉइड सेल होती हैं, और जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तभी न्यू गैमीटोफाइट स्टेज डेवलप होती है। स्टूडेंट, और गैमीटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आता है, स्पोरोफाइट के बाद गैमीटोफाइट। तो इस टाइप से हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस वे कि लिवर बर्ड्स शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड they have dominant gametophyte stage and recessive sporophyte stage. So in this way you can understand the life cycle of the liverworts. Now student, I explain here life cycle of the Markensia. Student, Markensia में मेल और फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग होता है। फीमेल गैमीटोफाइट में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, जबकि मेल गैमीटोफाइट में एंथ्रीडिया प्रेजेंट होती है। एंथ्रीडिया स्टूडेंट एंथ्रीजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है जो मेल सेक्स सेल होते हैं, और आर्किगोनिया के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग या ओवम फीमेल सेक्स सेल होती है। स्पर्म या एंथ्रीजॉइड्स बाईफ्लैजिलेटेड होता है, और ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड वाटर की हेल्प से आर्किगोनिया तक पहुंचता है, और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। स्टूडेंट, इस फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और स्टूडेंट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी एम्ब्रियो बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट से मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है। अब जब मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। स्टूडेंट, कैप्सूल के अंदर स्पोर मियोसिस सेल डिवीज़न से बनते हैं। जब ये स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स होते हैं और इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तभी ये ग्रो करते हैं और नए गैमीटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप से गैमीटोफाइट बनने के बाद इसके स्टूडेंट गैमीटोफाइट जब बन जाता है तभी ये लाइफ साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया प्लांट। स्टूडेंट, मार्केंसिया प्लांट में गैमीटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट स्टेज थोड़ी शॉर्ट होती है। स्टूडेंट, इसलिए जो मार्केंसिया प्लांट होता है ये हैप्लॉन्टिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। In this way, student, you can understand different things of the liverworts, and in next incoming lecture I will explain about the moss. So please wait next video.